जीवन में किसी महापुरुष की संगति का मिलना जीवन की एक अच्छी उपलब्धि होती है, जीवन का एक अच्छा अवसर हुआ करता है। और ऐसे संत महापुरुष जो कंचन कामिनी के त्यागी हो, सच्चे संत हो, उनकी सन्निधि का मिलना तो कितने बड़े भाग्य की बात होती है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी एक ऐसे महान भारतीय ऋषि परंपरा के संत हैं जिनके भीतर अनुत्तर संयम की चेतना जागृत है, जिनका इंद्रिय संयम अनुत्तर है, आहार संयम अनुत्तर है और संयम की चेतना इतने विकसित स्तर पर पहुंच गई है जो कि एक साधना के शिखर पुरुष के रूप में हम आचार्य प्रवर को देख सकते हैं। ऐसे महान धर्माचार्य का एक गुरु के रूप में पाना और उस गुरु की साक्षात सन्निधि अपने स्वयं के आंगन में प्राप्त करना जीवन का एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। आज केसुम्बला वासियों का भी मानो सोया भाग्य जगा है कि परम पूज्य श्री का आचार्य पदाभिषेक के बाद और दूसरी बार और युग प्रधान आचार्य पदाभिषेक के बाद पहली बार पादार्पण हुआ है। परम पूज्य आचार्य प्रवर का यों तो इस बार वो केसुम्बला के ही एक श्रावक बता रहे थे कि महाराज इस बार तो फलसून, पिछली बार भी फलसून के कारण हमारे केसुम्बला पादार्पण हो गया और इस बार भी फलसून के कारण गुरुदेव का केसुम्बला में पादार्पण हो गया। तो गुरुदेव ने हालांकि फलसून पधारे तो इधर केसुम्बला पधारने की संभावना थी ही और एक श्रद्धा का क्षेत्र भी है और अब तो यहाँ से दो दो संत दीक्षित हो गए हैं, तो परम पूज्य श्री की कृपा बरसने की पूरी संभावना थी और गुरुदेव ने पूरी कृपा बरसाई है। तो केसुम्बला वासियों के लिए यह एक अत्यंत ही आनंद का क्षण है कि उनके धर्माचार्य उनके स्वयं के आंगन में आज विराजमान है। परम पूज्य आचार्य प्रवर जहां जहां जाते हैं वहां लोगों को संयम की राह दिखाते हैं, वहां लोगों को सदुपदेश के द्वारा उनका पथ दर्शन करते हैं। केसुम्बरा के लोग भी गुरुदेव की देशना के द्वारा जो सदुपदेश मिले, जो शिक्षाएं मिले, उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करके अपने आचरणों में लाकर उस उपदेश को सार्थक करने का प्रयास करें। गुरुदेव केसुम्बला ऐसे फलसून का बहुत ही समीपवर्ती गांव है और यहाँ का एक घटना प्रसंग भी मेरी स्मृति में आ गया। हम लोग फलसून के कुछ बच्चे जसोल में एक साध्वी श्री राकेश कुमारी जी के सानिध्य में एक शिविर लगा था बच्चों का, शिवांची मालनी स्तरीय, तो हम फलसून के बच्चों को भी वहां ले जाया गया था। वापसी के दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि जो हमारे साथ जसोल के भी कुछ वरिष्ठ श्रावक थे, सोहनलाल जी सालेचा आदि, महेंद्र जी चोपड़ा आदि, तो रास्ते में ऐसा घटनाक्रम घटा कि ड्राइवर के साथ कुछ अनबन सी हो गई और ड्राइवर ने ले जाकर के गाड़ी को दोहरे में फंसा दिया और हम सब बच्चे थे और आपस में इतना उनका झगड़ा भी हो गया, काफी बड़ा झगड़ा हुआ। हम लोग पैदल चलते हुए रात के बहुत देर रात्रि में 11-12 बजे लगभग 1-2 किलोमीटर तक हम लोग अपना सामान लेके सारे बच्चे पैदल चलते चलते, क्योंकि न तो कोई पूर्ण अंधेरा था, पूरा प्रकाश भी नहीं था। हम अंदाजन आगे बढ़ते जा रहे थे और अचानक दूर से हमें 1-2 किलोमीटर चलने के बाद कुछ लाइट सी दिखाई दी, तो हमने समझा कि ये कोई गांव ही है और अनुमान लगाया कि केसुम्बला होना चाहिए। इतने में वो ड्राइवर भी वापस आ गया,
बोले उसने माफ़ी भी माँगी और हमको वापस बिठा करके फिर हमको यहाँ पर छोड़ा। तो ये कुसुम्बला की घटना है और ऐसे भी कुसुम्बला मेरा अनेक बार आना हो गया। कई बार साधु-साधियों का जहाँ फलसून से विहार होता, पहुँचाने के लिए और अनेक बार आना हो गया और जब मेरी दीक्षा हुई थी, तब दीक्षा से पूर्व यहाँ पर एक वरघोड़े का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया था। उस संदर्भ में भी मेरा कुसुम्बला आना हो गया था और अब तो स्वयं दीक्षा के बाद तो स्वयं गुरुदेव हमको कुसुम्बला लेकर पधारे हैं। तो कुसुम्बला वासियों के लिए यह एक परम सौभाग्य का क्षण बना है कि ऐसे महान धर्माचार्य का पादार्पण हुआ है। तो आप परम पूज्य श्री के उपदेश को ध्यान से सुने और उसे स्वीकार करने का प्रयास